नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भूतर्भक्ति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकरं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 10, श्लोक संख्या 13। आज जैसे भक्तगण बता रहे हैं, मेरे को याद नहीं है वैसे, पर चलिए 13 ही पढ़ेंगे। एको नानत्वम् अन्विच्छान् योगतल्पतसमुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया विसृजत्प्रीढा। एको नानत्वम् अन्विच्छान् योगतल्पतसमुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया विसृजत्प्रीढा। एको नानत्वम् अन्विच्छान् योगतल्पतसमुत्थितः वीर्यं हिरण्मय देवो मायया विसृजत् त्रिधा। आप में से कोई श्लोक पढ़ना चाहे प्लीज गो अहेड। शब्दार्थ: एकः अकेला, वह नानत्वम अनेक, अन्विच्छान ऐसी इच्छा से, योग तल्पात योग निद्रा की शैया से, समुत्थिता उत्पन्न, वीर्यम वीर्य, हिरण्मयम सुनहरे रंग का, देव देवता, मायया माया से, वसृजतम रचना की, त्रिधा तीन भागों में। अनुवाद: योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंग शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीकपन किया। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मुझे क्यों लग रही है हम पढ़ चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। आपको लगने ना ये हम लोग पढ़ चुके हैं? माता जी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा? पक्का नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने मार्क किया हुआ है। चलो नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, मुझे लग रहा पढ़ा हुआ है। कल तक मैंने मार्क किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्
प्रकृति स्वामल अविष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृत सन्वमस्य प्रकृते वशातम। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति महासमष्टि या प्रकृति जिसको कहते हैं बहिरंग शक्ति, ठीक है, के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति में विस्तरित करते हैं। फिर वे इससे व्यष्टि रूप से आध्यात्मिक आदिदेविक तथा आदिभौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है आई थिंक, बट ओके नो प्रॉब्लम। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं। चूंकि प्रत्येक प्राणी उन्हें महाविष्णु या महासमष्टि से उद्गुण, ये पढ़ा था श्लोका, आप लोग क्यों आप लोगों को याद नहीं पढ़ा था? मैं इसका तात्पर्य पढ़ी रहती, बट वी हैव रेड दिस श्लोका। अतः विश्व की कोई शक्ति इनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं। अतः वे भगवान से भिन्न भी हैं। जीवात्माएं भी भगवान की ऐसी ही शक्तियां हैं। जस्ट गिव अ लिटिल रिकैप अबाउट इट कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि पढ़ा हुआ है, आप लोगों को क्यों नहीं याद रहता? मेरे को ध्यान में चलिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है 9वें अध्याय के श्लोक में भी 7वें और 8वें में भी, कि भगवान की स्वेच्छा से मतलब जो है प्रकृति उद्भूत होती है, उन्हीं की स्वेच्छा से विनष्ट भी होती है। तो जब प्रकट होती है तो भगवान भिन्न भिन्न हमारी क्या है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आर कमिंग आउट, ठीक है। प्रकृति के 3 गुण हैं और उनमें आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, तो ये 3 जो चीजें हैं, 3 बीमारियां, सॉरी जिसको कहते हैं कला क्लेश होते हैं, तो ये 3 क्लेश भी भौतिक जो जीवात्मा है उनको ध्यान में रखते हैं। देखो बीइंग इन मटेरियल वर्ल्ड तो हमको यहाँ के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, बीइंग इन मटेरियल वर्ल्ड यहाँ के नियमों को हम पालन करते हैं। तो इसमें आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक 3 चीजें आती हैं, 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय द देवास, आदिदेव, ठीक है। आदिदेव हो जाते हैं हमारे देवतागण, ये हमारे कंट्रोलर हैं, ये पहले भी हमने चर्चा की है वैसे, ठीक है। तो लाइक एवरी डिपार्टमेंट किसी ने किसी को दिया ना, मटेरियल वर्ल्ड का भी कुछ लॉज एंड रूल्स होते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो सिमिलरली यहाँ पर भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बीइंग इन मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे बिजली का डिपार्टमेंट है, सूर्यदेव देख रहे हैं, बिकॉज सनलाइट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम देयर, ठीक है। जो खाने में जो रस आता है वो डिपार्टमेंट चंद्रमा देखते हैं, क्योंकि चंद्र से इनमें जूस आता है हमारे फलों में, सब्जियों में, ठीक है। एंड देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंद्र है, वर्षा का डिपार्टमेंट, तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट अलॉटेड। सो देयर आर आदिदेव, एक जीवात्मा है, जीव से ऊपर उनके जो कंट्रोलर हैं दैट इज देवतागण, और उनसे भी जो ऊपर के कंट्रोलर है दैट इज कृष्णा इज द मेन सुप्रीम कंट्रोलर। बट अभी यहाँ पे है तो प्रकृति है और देवतागण, तो आदिदेव, ठीक है। और आदि आत्मिक और आदि भौतिक, आदि भौतिक है जैसे किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नियंत्रण में होना, ठीक है। और आदि आत्मिक हमारा शरीर और मन, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन कंट्रोल, तो हम लोग, हमारे पास भी कुछ कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग भी हमें कंट्रोल करते हैं और कुछ देवतागण भी। सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, तो हम जस्ट गिविंग अ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। एक तो ये चीजें आ गई, और दोबारा ये भगवान की इच्छा होती है, पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये भगवान किसी के कहने पर नहीं, कि प्रकृति का निर्माण होगा और अब खत्म हो जाएगा, नो, इट्स बाय वन लॉर्ड ऑन विल। भगवान की स्वेच्छा से चीजें क्या है, एक कलयुग युग के समाप्त होने पर क्या सारी चीजें विनष्ट होती हैं और दोबारा से अद्भुत होती हैं, दोबारा से निकल के आती हैं भगवान की स्वेच्छा के अनुसार। उन्हीं के रोमकूपों से निकलती है और जब खत्म होती है तो उन्हीं के शरीर में दोबारा चली जाती है। तो जो लोग तो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो बार बार
क्या है, वहीं पे जाएंगे एंड दे आर कमिंग बैक अगेन, तो वो तो भौतिक जगत में ही है, चाहे आप ब्रह्मलोक तो भी पहुंच जाओ बट स्टिल यू आर कमिंग बैक। मगर जो लोग भक्ति पथ पर हैं उनको दोबारा जब प्रलय आती है तो भगवान के शरीर में अनमैनिफेस्टेड स्टेज में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधा गोलोक धाम भगवान के जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये ऐसे सिस्टम चलता है भगवान के अधीन में। जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी आता है, मया धक्षेन प्रकृति सोयते सा चराचरम, कि मया धक्षेन, मेरे अध्यक्ष में प्रकृति चलती है। ठीक है, प्रकृति क्या है, भौतिक आध्यात्मिक भौतिक दोनों चीजें, और जो जीव है तटस्थ शक्ति का नाम लिया गया। तो जो ये प्रकृति है ये भगवान की कौन सी शक्ति कार्य करती है, इसमें बहिरंग शक्ति। ठीक है, अब शक्ति और शक्तिमान में भिन्नता नहीं होती, मगर शक्ति शक्तिमान से कम होती है, मतलब उसके बराबर भी तो नहीं मानी जाती ना। अब शक्ति शक्तिमान एक तरह से हम कई बार बोल भी देते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश देखते हैं हाँ सूर्य आ गया, मगर प्रकाश तो सूर्य नहीं है ना। अब जैसे अग्नि है, अग्नि के दो फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द टू फीचर्स, ताप, हीट एंड लाइट, है ना। हीट और लाइट होती है, ताप और प्रकाश। ठीक है, हम ताप और प्रकाश देखने वाले आग से वो अग्नि लग रही है, बट उसके ताप की वजह से है, आग से नहीं, है ना। पर हम लोग उससे भी उसको बोल देते हैं, ताप को देख के भी बोल देते हैं हाँ आग है। परंतु अब जैसे भिन्नता और अभिन्नता है ना दोनों में, अग्नि की ही दो शक्तियां आ गई, ताप, हीट एंड लाइट। सिमिलरली मगर एक है मगर एक नहीं भी है ना। आग तो नहीं ना कह सकते लाइट को या हीट को, नहीं, थोड़ी भिन्नता भी है। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भगवान के ही बराबर है, सच्चित आनंद स्वरूप है हमारा। ठीक है, परंतु इक्वल भी नहीं है, शक्ति और शक्तिमान में कुछ तो अंतर होगा ना। तो ये जो प्रकृति है, जो भी ये कार्य है, ये भगवान की शक्ति द्वारा चलाया जाता है, और शक्तिमान तो केवल सुपरवाइज मतलब सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें तो उनकी शक्तियां द्वारा ही चलता है, और हम भी भगवान की शक्ति है, तो इसलिए भगवान के तुल्य नहीं है। ठीक है, हम लोग भी क्या है, भगवान की शक्तियां हैं, वी आर ऑल्सो द लॉर्ड्स एनर्जी, बट वी आर नॉट इक्वल टू द लॉर्ड। ठीक है, भगवान भी सच्चित आनंद स्वरूप है, हम भी सच्चित आनंद स्वरूप है। मीना नाश्ता कहाँ है, हरी बोल, माता जी डोंट नो, कॉल करो उसको, वेयर इज शी। लेट नाइट प्रोग्राम्स करते हैं ये लोग, हैं सुबह आते हैं, तो दैट इज देयर। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या रहता है हम लोगों का, तो दैट इज हम लोग भगवान की शक्ति है। बट नाउ बाकी जो शक्तियां भगवान के अधीन कार्य कर रही हैं, जैसे अंतरंग शक्ति है, भगवान की लीलाओं के सहायक होती है। बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति को भी क्या हुआ है, एक काम दिया हुआ है कि जैसे हम बद्ध जीव है, हमको देखना कि वापिस आ सके, वो भी सहायक होती है भगवान के। हम लोग का ये जो आदि देवी, आदि भौतिक अध्यात्म, ये जो क्लेश होते हैं, माया देवी के 3 त्रिशूल है ना, त्रिशूल की 3 पोक्स हैं, तो हमें बार बार जगाया जाता है कि देखो ये जगह आपके लिए सही नहीं है, वापिस अपने धाम अपने भगवत धाम चले जाइए, भगवान के संग में रहिए, मगर हम जागते नहीं है। तो माया देवी का कार्य है वो हम लोगों को इल्यूजन में डालना। हाँ, जो लोग नहीं सुनते तो अब क्या करें, सजा तो देना ना, शी इज सुपरिटेंडेंट ऑफ अ जेल, तो अब जेल हमें ये जेल ही है भौतिक जगत, तो हमें यहाँ बांध के रखा है देखने के लिए। वो अपना कार्य कर रही है, मगर हम जीवात्मा अपना कार्य नहीं करती हैं। एज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आवर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्ण। हमारा पर्पस है भगवान को प्रेम भरी सेवा करना, या उनके साथ आदान प्रदान करना प्रेम भरा, मगर वो हम लोग करते नहीं है। हम लोग चाहते हैं कोई हमें आदान प्रदान हमें दे दे, हमारे लिए कार्य हो जाए, हम लोग सेंटर पॉइंट बन जाए हर चीज का। सो दैट इज व्हाट वी सीक फॉर, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, वो सही चीज नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को मार्जिनल पोटेंसी कहा जाता है। एज आई सेड, चॉइस इज अवर्स। हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को भी चॉइस ना, तत् इच्छसी तत् कुरु, हाँ जैसा आपका इच्छा हो वैसा करो, तो हमारे पास भी है। अब आप देख लीजिए, आप बहिरंग शक्ति के अधीन रहना चाहते हैं या अंतरंग शक्ति के अधीन। अंतरंग शक्ति के अधीन जाएंगे तो भगवान अब अपने स्वरूप में कार्य करेंगे और भगवान की सेवा में संलग्न रहेंगे, और यदि नहीं तो बहिरंग शक्ति से फिर जूते बहुत पड़ेंगे, जो पढ़ ही रहे हैं वैसे भी। तो दैट इज अवर चॉइस। तो यहाँ पे इन चीजों के बारे में बताया जाता है कि पूरा जो सिस्टम है इट इज गोइंग ऑन एज पर भगवान की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा चला जाता है, मगर ये नहीं कि शक्ति भगवान के तुल्य है, नहीं। भिन्न तो नहीं होती शक्ति शक्तिमान से, परंतु तुल्य भी नहीं है। जैसे हम हैं, भिन्न तो नहीं है मगर तुल्य भी नहीं है, इक्वल नहीं है भगवान के। ठीक है, मगर शक्ति लॉयल होनी चाहिए शक्तिमान के, उसी के अधीन कार्य करनी चाहिए। परंतु हम हैं, हम थोड़े बिगड़े लोग हैं, बिगड़े लोग, हम थोड़ा और ही अलग इस दिशा में चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, नहीं तो सफरिंग रहेगी। ठीक है, विल मूव ऑन फर्दर विद द श्लोक। आदिदेवं तयात्मना मधीभूतिमिं प्रभु
अथेकम परुषम वीरया त्रिधाभिधितम तच्छृणु। ओके मीनल, थैंक यू। उससे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार आदिदेव, अध्यात्म तथा आदिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं। नौ भगवान की ये जो बहिरंग शक्ति है 3 में विभाजित होती है। आदिदेव, आदिदेव बोला जो देवतागण वाली, अध्यात्म जो किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में हो, आदि भौतिक सॉरी, और आध्यात्मिक जो हमारी हो, ठीक है, खुद के हम। तो 3 में विभाजित है, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अभी इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अंत शरीर आकाशाता पुरुषस्य विचेष्टता ओजसो बलम यज्ञा तथा प्राणो महानसु। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति का समग्र उत्तर उत्पन्न होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ब्रह्म संहिता में भी वर्णित है सर्व कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान विष्णु, हाँ, या कृष्ण, ठीक है, वैसे भी कारण है। एज कृष्ण इन द भगवद गीता 10th चैप्टर, दिस इज माय वन ऑफ द वेरी फेवरेट चैप्टर, ठीक है, मेरा बहुत ही, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज इट गिव्स द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। हम लोग हर चीज में भगवान का स्मरण कर सकते हैं अगर हमें उन चीजों के बारे में श्लोकास को हमने पढ़ा हुआ हो, तो हमें बहुत हेल्प करता है। तो जैसे इसमें बताया हुआ है, कृष्ण says in the 10th chapter that I am the ability in the man, I am the intelligence in the man, I am the feminine qualities of the female। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि एक बुद्धिमान में बुद्धिमता मैं हूँ, एक बलवान व्यक्ति में बल मैं हूँ, किसी में कोई कार्य करने की क्षमता तो वो मैं हूँ। मतलब अभी इस श्लोक से व्हाट आई वांटेड टू से कि भगवान में जो जो चीजें हैं, हमें हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, ये शक्ति है, ये पावर है, ये कुछ भी है, तो उसका कहां से आ रहा है? वो सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण है, ठीक है। जो बल है वो भगवान से ही आता है हम लोगों में, जो देखने की क्षमता है वो भी भगवान से ही हम लोगों में आती है, अदरवाइज वी हैव नथिंग। तो कहने का तात्पर्य, हम लोग भगवान के बिना हमारा कुछ अस्तित्व है नहीं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए भगवान पर निर्भर है, इवन की बल के लिए भी। हरे कृष्ण। तो बल के लिए भी बोलो हरे कृष्ण, नहीं सुने मैं। तो बल के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, शक्ति के लिए भी, हर चीज के लिए वे डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। तो जो चीज हमें भी आ रही है तो भगवान से ही हमें आती है, जैसे यहाँ पे श्लोक में बताया गया, ठीक है। क्या बोला गया कि महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर आकाश से इंद्रिय बल मतलब सेंसेस का स्ट्रेंथ, मानसिक बल शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं जो हम में दिखते हैं। तो इट्स कमिंग फ्रॉम हिम ओनली, ठीक है। तो प्राण भी, जीवन शक्ति भी उन्हीं से ही आती है। If the Lord is in, okay, Meenal Mataji has a question. Does that mean that all the good qualities coming from the Lord? Yes, all the good qualities coming from the Lord. And what about the bad qualities? Bad qualities फिर कहाँ से आती हैं? ठीक है, वो भी वहीं से ही आ रही है, मगर perverted form में। हाँ, देखिए, perverted in the sense everything we see enviousness कृष्ण में भी है, कृष्ण में भी jealousy है। he is a jealous lover, as I told previously, कि कृष्ण also jealousy। हम देखो, jealousy, enviousness बुरी चीजें मानी जाती हैं, ठीक है, काम पूरा माना जाता है, मगर कृष्ण से ज्यादा और किसी में है भी नहीं। कृष्ण इज द envious person, he is a jealous person, jealous in the sense jealous lover। भगवान हमारा पूर्ण समर्पण चाहते हैं, is a jealous lover, he want 100% of us। हम लोग, हमारे भी, हम किसी संबंध में होते हैं, हम भी चाहते नहीं व्यक्ति मेरे साथ ही रहे, किसी और को देखे भी ना। Similarly, Krishna has the same quality, whatever the qualities in us, it is from him। But the thing is, देखिए, अगर आप सूर्य के, अब जैसे लाइट है, अभी मेरे रूम में के सामने लाइट है, तो सीधा मेरे चेहरे पे पड़ रही, तो आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। बट इफ आई एम बिहाइंड द लाइट, अगर मैं लाइट्स के पीछे चले जाऊं तो शायद मैं ना दिख पाऊं। जिस प्रकार अगर आप सूर्य के समक्ष हैं, सामने हैं, तो आप दिख पाते हैं, ठीक है। अगर आप सूर्य की बैक साइड में चले जाएं, जहां प्रकाश नहीं है, तो वहां पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, है ना। तो बैड क्वालिटीज आर द बैक ऑफ कृष्ण, वो भगवान की बिहाइंड है, इट्स लाइक बैक ऑफ कृष्ण, ठीक है। तो जो बुरे लोग हैं, अब जो लोग भगवान के समक्ष हैं, सारे दिव्य गुण उनमें होते हैं। हाँ, जितने भी बुरे गुण मतलब भगवान के संपर्क में नहीं है, तो बुरी आदतें वहां से आती हैं। और एक और चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज द परवर्टेड फॉर्म, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। सी, अब देखिए, भौतिक जगत में जैसे प्रेम नाम की कोई चीज होती नहीं है ना, लव इज नथिंग लाइक इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट्स ऑल लस्ट,
ठीक है, बिकॉज परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उल्टा ही है ना सारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भगवान के आध्यात्मिक जगह में जो लव है वो यहाँ पे लस्ट है। इफ द पर्सन सेज यू आई लव यू, दैट मीन्स ही सेज आई लस्ट यू। हाँ, कि मुझे आपको इंद्र भोग करना है, दैट इज वन इज सेइंग, क्योंकि हर चीज सेल्फ सेंटर्ड होती है ना, सेल्फिशनेस है। केवल एक माता और बच्चे का प्रेमी है जो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि सेल्फलेस है, बट अदरवाइज इट इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस है वहां पे। तो इट इज परवर्टेड, उल्टा है उसका भौतिक जगत में। हाँ, मगर ये गुण तो सारे भगवान से ही आ रहे हैं ना। ये उल्टा क्यों है? कोई क्यों सेल्फ सेंटर्ड है? कि जब तो भगवान केंद्र नहीं है तो सेल्फ सेंटर्ड है ना। द पर्सन हु इज नॉट इन कनेक्शन विद कृष्णा वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो प्रेम नहीं, वो लस्ट हो जाता है। मगर जो भक्तगण है, आप उनके संग में थोड़ा प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। मीना से यस और नो? हाँ, whether devotees are you able to experience love or not? Yes. So it is self centered. No, I can see. Why so? Because their all activities are devoted to Krishna. Because they are connected to Krishna. Yeah. हाँ, जो कनेक्टेड नहीं है कृष्ण के साथ, माया है, तो माया इज परवर्टेड ना, तो भौतिक जगत परवर्टेड है, तो सारे फिर उल्टे गुण हो जाते हैं। ठीक है, आया पॉइंट समझ में? Yes. Thank you. दिस इज हाउ द बैड क्वालिटी, सारी अच्छी ही है मगर भगवान के संपर्क में ना होने के कारण हर चीज बुरी बन जाती है। ठीक है, सो इनवेस्टनेस, जेलसी, द लव इज लस्ट, सो इट्स ऑल बिकम परवर्टेड एंड बैड। ठीक है, इसलिए हम अगर दिव्य गुण चाहिए तो भगवान के संपर्क में रहिए, तभी कहते हैं ना भगवान का बंदा सही होता है ना। तो वी नीड टू बी इन कनेक्शन, वी हैव टू बिकम द मैन ऑफ गॉड, भगवान के व्यक्ति हमें बनना है। ठीक है, उनके संपर्क में रहना है, दिव्य गुण हमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद में उदाहरण देते हैं, पूछा जाता है कि भगवान तो सर्व आकर्षित हैं, तो फिर हमें उनके प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता? तो उसमें उदाहरण, सॉरी आई गिव द रॉन्ग एग्जांपल, उदाहरण यहाँ पे आती है, जैसे एक लोहा है, अग्नि के संपर्क में रह के कुछ समय बाद अग्नि जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। हाँ, क्योंकि अग्नि के संपर्क में है। उसी प्रकार हम यदि भगवान के संपर्क में रहते हैं तो हम भी उन दिव्य गुणों को रिफ्लेक्ट करते हैं। वी आर जस्ट बिकमिंग द मिरर टू रिफ्लेक्ट। हाँ, एक पॉइंट में कल एक माता जी को बता रही थी, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, तो आई वाज टेलिंग, तो कह रहे थे कि ऐसा कभी डिस्टर्ब हो जाता है किसी के बुरे गुण सुनकर या ऐसे कुछ बुरी चीजें देख के। तो मैंने उनको बोला कि आप मिरर क्यों बन रहे हैं? मिरर मतलब जज, हम लोग दूसरों को जज कर लेते हैं ना, या उनके बारे में बात करना, चिंतन करना शुरू कर देते हैं। सो दैट मींस वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट द सेम बिहेवियर। हम लोग जिस पे चिंतन करते हैं वैसा ही बिहेवियर हम भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इफ यू लव अ पर्सन यू कीप इन हार्ट, इफ यू हेट अ पर्सन यू कीप इन अ माइंड, बट द कंटेमिनेशन विल रिमेन। और मन में ज्यादा चिंतन होता है ना, हम जिसे द्वेष करते हैं वो व्यक्ति मन में रहता है, तो ज्यादा चिंतन उसमें रहता है, तो उसके जितने भी गुण में आप पे भी आएंगे और आप उसी चीज को रिफ्लेक्ट करोगे। सो मेक श्योर दैट यू आर मेडिटेटिंग ऑन समथिंग गुड। किसी ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि शायद मैंने पहले भी बताया हो कि कहते हैं कि मन तो मलिन है, फिर कैसे, अब मन मलिन है तो मलिनता ही देखेगा ना। जिस रंग का चश्मा पहनोगे वैसे ही आप भी देखोगे, लाल रंग का चश्मा तो लाल ही सारी चीजें दिखती हैं। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं चंडीगढ़ में थी तो उस दिन काफी गर्मी हो ही चुकी है, तो एक्चुअली मुझे धूप में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आई यूज टू वेयर द ग्लासेस, तो मुझे सन ग्लासेस पहनना पड़ता है, अदरवाइज काफी लाइट पड़ती है तो मुझे वो बेयर नहीं होता। तो 2 आवर में हम लोग गाड़ी में ही थे, तो आई थिंक बाहर ही जा रहे थे, तो मैंने वो चश्मा पहना हुआ था। तो चश्मा पहना हुआ था तो एक्चुअली वो थोड़ा उसका कलर रेडिश ब्लैक रेडिश कुछ कलर था उसका, मेरा नहीं था, वो तो किसी मैंने लिए हुआ था माता जी का, बिकॉज आई डोंट हैव ग्लासेस देयर इन चंडीगढ़। तो जब वो पहना हुआ था हम लोग बाहर में थे, तो सारी जो वेदर था इट सीम्स टू मी वेरी गुड, वो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो माता बोले कितना अच्छा मौसम है ना, कहते अच्छा मौसम है, इतनी धूप में अच्छा लग रहा है आपको, ना बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। कहते आपने चश्मा पहना है माता जी, तो आपके चश्मे से आपको बादल का रंग थोड़ा अलग सा लग रहा है। और मैं सोचती मैं फोटोग्राफी करूँ, मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी का भी शौक है, सो आई थॉट कि ओके आई कैन क्लिक सम पिक्चर्स। तो बोलते नहीं जब पिक्चर क्लिक तो वो तो ऐसे चश्मे में तो वैसा ही दिख रहा था, पर देखा मेरे बाप रे क्या दिख रहा है। तो सिमिलरली द ग्लासेस यू वेयर आपको वैसा ही दिखता है ना। तो सिमिलरली मन मलिन है तो मलिनता ही दिखेंगी ना, तो इसलिए कहा जाता है मेडिटेट ऑन समथिंग प्योर। किसी गुरु महाराज ने बोला था किसी शुद्ध पर चिंतन करो तो मन शुद्ध होगा, है ना। मन शुद्ध होगा तो आप चीजें भी शुद्धता से देख पाओगे। सो फॉर दैट वी नीड टू मेडिटेट ऑन द गुड, वी नीड टू बी इन कनेक्शन विद समथिंग गुड। मगर बैड चीजों में हम लोग रहते हैं, बुरी चीजों में अपने को केंद्र में करते हैं,
फिर चश्मा भी कौन सा पहन रहे हैं हम, बुरा वाला ना, तो वहां से हमें बुराइयां ही दिखती हैं, हम लोग खुद भी वही चीज रिफ्लेक्ट करते हैं। इफ यू आर मेडिटेटिंग ऑन समथिंग बैड पर्सन जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो या कुछ वैसा हो, आप उस पर चिंतन करते हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल पॉइंट, होप इट क्लियर्स टू यू। तो हम सेइंग कि हम जिस पे चिंतन करते हैं, जिस व्यक्ति पे, अगर आपका किसी व्यक्ति के प्रति कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी होगा तो प्लीज उसको मन में मत रखिए, क्योंकि आप भी उसी के गुण रिफ्लेक्ट करोगे इन सर्टन वे। So be very careful about it because it's a law, na? It's a. I was reading one book. I forgot the name. उसी में लिखा था it's a cycle. ठीक है, हम लोग जहां जो चीज देते हैं वापस हमारे पास आएगी आएगी, मे बी नॉट फ्रॉम द सेम पर्सन, मे बी फ्रॉम द अदर पर्सन। तो अगर आप प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम आपको वापस आएगा ही, मे बी उस व्यक्ति से नहीं, किसी और से। तो उसी प्रकार से अगर आप बुरी चीज डालते हो यूनिवर्स में, द बैड विल रिफ्लेक्ट टू यू एट एनी कॉस्ट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आएगा ही, और कहीं ना वही बोला ना, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो आप वो बुरा शायद उसके लिए तो नहीं, मगर किसी और के प्रति वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर बिकमिंग द मिरर नाउ, बिकॉज यू आर कंटेम्पलेटिंग, क्योंकि मननम मन में ही होता है ना। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, whom you are keeping in the mind। हाँ, कृष्णा और some person you hate। हाँ, मैंने बोला ना, क्योंकि जिससे प्रेम करेंगे वो तो हृदय में रहेगा, मगर जिससे नफरत करेंगे वही मन में घूमेगा, है ना। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, whom you are meditating on। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो चश्मा भी देख लो फिर कैसा वाला पहनना है। मुझे तो चश्मे पहनना पसंद है, मगर खुद भी देख लो फिर। हाँ। पसंद इन द सेंस फॉर द समर्स आई नीड टू वेयर, अदरवाइज मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे का श्लोक देखेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन मीनल माता जी। अनुप्राणन्ति प्राणम प्राणलम सर्व जंतुषु अपाननंतम अपानन्ति नरदैव विवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जो संपूर्ण शक्ति निशिष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। देखिए क्या बताया यहाँ पे, आप यदि थोड़ा सा मैं पढ़ दूं। व्यष्टि जीवात्माएं, व्यष्टि मीन्स दोज हु आर एम्बॉडीड, मीन्स बद्ध जीवात्माएं जो यहाँ पे है, परम पुरुष की पूर्णता शक्ति पर निर्भर रहती हैं। वी आर ऑल टाइम व्यष्टि, जस्ट होल्ड ऑन, इसका क्या तात्पर्य? व्यष्टि जीवात्माएं, think it's embodied living entities, फिर भी चेक कर लेते हैं। व्यष्टि इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, सॉरी इंडिविजुअल लिविंग, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है, सॉरी अच्छा देखिए। सो व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, हर जीवात्मा, मतलब एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड। तो हम सभी जीवात्मा, इंडिविजुअल मीन्स मैं, आप, हर एक, ठीक है, भगवान पर निर्भर रहता है। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। वी आर, हम लोग, आप बोलेंगे माता जी कुछ समय के बाद ना हमें वोट डालने का हक होता है, एक एज के बाद में, तो वी आर लाइक इंडिपेंडेंट। नो नो, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। बोलेंगे हम जब वर्किंग में वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, अब पेरेंट्स का कोई इंटरवीन नहीं है। नो, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता इसको नहीं कहते हैं। स्वतंत्रता जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलने की स्वतंत्रता होती है। तो हम लोग अपने अस्तित्व जो है टोटली वी डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड। मैंने बोला ना, हमें कोई पूछेगा भी नहीं, माया भी हमें पूछेगी बिकॉज वी बिलोंग टू कृष्णा। देखिए कि भगवान की शक्ति है ना, उसको और कोई काम नहीं है, शी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू कैरी ऑन विद। अगर हम लोगों को फिर भी पूछा जा रहा है बिकॉज वी बिलोंग टू कृष्णा, हम लोग क्योंकि भगवान को बिलोंग करके जो भूल चुके हैं, तो माया कहने की सहायक बन रही है हमको याद दिलाने की, भाई आप यहाँ के हो नहीं, यू बिलोंग टू द आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम से बिलोंग करते हो, तो जागो हो, जाओ वहां पे, यहाँ पे एडजस्ट मत करो, यहाँ पे एडजस्ट होने का प्लान मत करो, यू बेटर गो देयर। हाँ, तो माया कभी हमें भी क्यों भाव डाल रही है माया, बिकॉज वी बिलोंग टू कृष्णा, अदरवाइज हमें भी कौन पूछेगा, नोबडी इज देयर टू आस्क अस, कोई हमें भी नहीं पूछने वाला। हम लोग भी कई बार ये होता ना, आई फॉरगॉट द एग्जांपल, जैसे बच्चे भी है, मैं आपको पहले भी आई थिंक ये उदाहरण दिया था, अगर हम छोटे छोटे बच्चे, तो हमारे कोई आइडेंटिटी उस टाइम तो है नहीं ना, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट द पीपल आर नोइंग अस। हाँ, अच्छा अच्छा, उनके बच्चे हो, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मीन्स वी हैव द आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट। एज वी ग्रोन अप, तो एज आवर करियर और आवर स्टडीज, आवर टैलेंट, तो उसकी वजह से हमारा आइडेंटिटी बनता है। सिमिलरली हमारा अस्तित्व भी यहाँ पर किस चीज से, बिकॉज वी बिलोंग। हाँ, माम वंशो जीवन के जीवभूत, माम वंशो, वी आर वंशज, किसके अंश है हम लोग, भगवान के। तो इसलिए हम लोगों को पूछा जा रहा है, दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अस, अदरवाइज व्हाट वी आर, हम लोग है कौन? हाँ, वी आर नथिंग, वी आर नोबडी, सच एन इनसिग्निफिकेंट जीवा।
हाँ, तो जिस प्रकार विद्युत बल्ब में स्वतंत्र तेज नहीं होता, आप कोई बल्ब है फ्यूज हो गया तो क्या उसमें लाइट आएगी? नहीं। अगर वो सही है तो बिजली के साथ कनेक्टेड है तो लाइट आएगी। अगर आपके घर में बल्ब है भी, सही वाला बल्ब भी है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो लाइट नहीं दे सकता। सिंबल है बल्ब का भी बिजली पर निर्भर है अपना प्रकाश देने के लिए। उसी प्रकार से हम लोग की पूर्णता कार्यशील होने के लिए भगवान पर निर्भर है। हाँ, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पाद के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है, जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है। देखो, इफ यू ट्रेस बैक, अगर आप ट्रेस पीछे आप ट्रैक करें तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। अब जैसे बिजली, हमारा घर का बल्ब बिजली पर निर्भर करता है, हमारे घर की बिजली ट्रांसफार्मर पर डिपेंड है, ट्रांसफार्मर की बिजली फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट में वहां पे पानी से बिजली का उत्पादन होता है। तो वो पानी भी कहाँ से है? बादलों से पानी आता है, बादल भी कहाँ? सूर्य पर, क्योंकि अब इवेपोरेशन का वाटर साइकिल। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रकृति पर निर्भर है, और प्रकृति भी किस पर निर्भर है? भगवान पर। प्रकृति है किसकी? भगवान की ना। तो ये सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा तो गति पर निर्भर करती है। इट सेज व्हेन लॉर्ड मूव्स टाइम मूव्स। भगवान चलते तो समय चलता है, भगवान हंसते हैं तो फूल खिलते हैं। इफ द फ्लावर इज ब्लॉसमिंग दैट मींस लॉर्ड स्माइल्स। लव एग्जिस्ट बिकॉज कृष्ण इज सो काइंड। तो भगवान प्रेम अगर मिलता है कहीं पे तो बिकॉज कृष्ण इज सो काइंड। If the flowers are blossoming, because Krishna is smiling. If the timing is running, because Krishna is running. So if everything is dependent on Lord, कि हर चीज किस पर निर्भर करती है? भगवान पर। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, तो ये हम लोग को जान लेना चाहिए। So please don't act independent, fully dependent on Krishna. As I says, dependency has its own beauty. कि निर्भरता, डिपेंडेंसी की अपनी ही अलग सुंदरता है। हाँ, तो फिर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड तो अपनी चिंता नहीं होती ना, किसी पर निर्भर है तो हमें खुद की चिंता नहीं, फिर कोई चिंता नहीं होती। इसी प्रकार से भक्तों पर आश्रित रहिए। हाँ, हमें एक भक्त है वो आपका देखेगा ना क्या कर रहे हो आप, आपको क्या चिंता है? तो इसलिए निर्भर रहिए भक्तों पर, भगवान पर, ठीक है, उनकी कृपा पर। कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारा परिवर्तना। भगवान की शक्ति के बिना तो आपका परिवर्तन भी नहीं हो सकता। हमारा जो हृदय, हमारी जो मलिनता है ना, कोई भी दुनिया जहां का स्क्रबर इसको साफ नहीं कर सकता। इट्स ओनली द लॉर्ड होली नेम। हाँ, तो भगवान के हरि नाम पर हमको आश्रित होना पड़ता है। बट इट्स नॉट द मैकेनिकल चैंटिंग। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, केवल मैकेनिकल चैंटिंग से हृदय शुद्ध नहीं होता। वी नीड टू चैंट प्योरली बेगिंग कृष्णा। हमें बेग करना पड़ता है कृष्ण को। हाँ, वी नीड टू बेग, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी प्यूरिफाई। व्हेन वी आर चैंटिंग इट्स लाइक बेगिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो डोंट टेक इट कैजुअली। सफाई करवानी है ना हृदय की। हाँ, सफाई अगर करवानी है सो बी इन अ बेगिंग मूड। हाँ, हमें किसी से कुछ लाभ लेना होता है तो हमें उसके कभी कभी तलवे भी चाटने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तलवे तो चाटने नहीं पड़ रहे हैं, बट वी नीड टू बेग कृष्णा। बताना पड़ेगा ऐसे वन हु इज अ फर्स्ट क्लास, जिसको बेगिंग आती है ना वो भक्ति के बिजनेस में अच्छा चल सकता है। हाँ, बेगिंग आनी चाहिए हम लोगों को। और मोरोवर गौर गोविंद महाराज से इट्स एन क्राइंग स्कूल। क्राइंग स्कूल मतलब ये रोने वाला स्कूल है जहाँ पे रोना आना चाहिए। इफ यू नो द आर्ट ऑफ क्राइंग, इफ यू नो द आर्ट ऑफ बेगिंग, आप बहुत जल्दी प्रगति करोगे। बट द मोमेंट यू, अगर आपको नहीं आता, रोना नहीं आता है, बेगिंग करना नहीं आता ना, भीख मांगना नहीं आती है, तो आप प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि भीख मांगना आना चाहिए। वी नीड टू नो हाउ टू बेग, बेग फ्रॉम द वैष्णव द मर्सी। हाँ, हम लोग वो भजन गाते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा कोरी। हाँ, तो लास्ट में ये कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। हम लिटरली कंगाल पर्सन, कुछ है नहीं। सो ऐसे कृष्ण कृष्ण बोली, आपके पास कृष्ण है, आप मुझे दे दीजिए। हाँ, तो बेग कर रहे हैं ना, वी नीड टू नो द बेगिंग। हमें बेगिंग आनी चाहिए। वी नीड टू क्राई। क्या क्राई करना चाहिए? हमारे जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रालेशा। पूरा जीवन पाप से युक्त है, पुण्य कुछ किया नहीं। We need to cry, telling our position. It says, until you are becoming naked in the front of a Vaishnava or a Krishna, you are not going to get the mercy. जब तक हम पूर्णतः अपने आप को एक्सपोज नहीं करते ना वैष्णवों के सामने या क्या कहते हैं भगवान के सामने, तब तक हम पे कृपा नहीं होती है। तो we need to be
अपना डिपेंडेंसी दिखाना पड़ता है, वी नीड टू बेग, वी नीड टू क्राई कि हमारा क्या स्थिति है, कृपा करके कृपा करें। सो देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द मर्सी, तब कृपा मिलती है भगवान की। चलिए एक और श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद विराम लेंगे। प्राणिना क्षिपताश्रुतम् त्रिणन्त्रा जायते विभो पिपासतो जक्षतश्चाप्राम मुखम निरभिदत्त। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष से पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। सो दिस इज लॉर्ड। विराट रूप भी किसका? भगवान का। तो जो जो इच्छाएं भगवान में उत्पन्न हुई वो धीरे धीरे हमें भी आना शुरू हुई। ठीक है, तो लिखा है जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा इंद्रिय अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों में समष्टि रूप से विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है। जैसे माता के गर्भ में बच्चे को भूख लगती है, तो माता जब खाती है तो बच्चे को भी पहुंचता है ना, वट एवर द मदर इज डूइंग दैट इज गोइंग टू द चाइल्ड, है ना, बच्चे को भी जाता है। उसी प्रकार से भगवान का भी जैसा जैसा होता है वो हम तक भी पहुंचता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या विशिष्ट नहीं है। हाँ, जैसे एक कथा मुझे याद आई। ओके, लेट मी रीड इट, बट डू रिमाइंड मी, आई हैव टू टेल अ स्टोरी। ठीक है, मुझे याद करवाना अगर मैं भूल जाऊं तो। यहाँ लिखा है भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेन्द्रियों की अनुभूतियां रहती हैं। कर्मेंद्रियां जिनसे हम कार्य करते हैं, जैसे जीवा है, भोजन हम करते हैं तो कर्म है ना, कार्य हो रहा है। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियां जैसे बुद्धि मन से ज्ञान अर्जित करते हैं तो ज्ञान इंद्रिय, आंखों से देखते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, इनसे कई अनुभूतियां तो भगवान में भी ऐसा होता है, हमें भी है। इस तरह में प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। ये इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, क्योंकि वह समस्त मुखों की समष्टि है, अतः अलग अलग जीवात्मा में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा अनेक अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। मुख मतलब हमारा जो मुख है, सारी चीजें इस पर निर्भर है, बोलना, सुनना, खाना, देखना, है ना। तो कहने का तात्पर्य भगवान में जो इच्छा प्रकट होती है हमें भी आती है। ठीक है, जैसे माता का उदाहरण दिया, जैसे बोलो कि भगवान कोई निरंकार नहीं है। कहा जाता है ना, एक बताया जाता है भगवदगीता में, ऋषिकेशा ऋषिकेशो सेवनम। जब भगवान की इंद्र तुष्ट होती है, हमारी भी हो जाती है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक कथा है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुर्वासा मुनि जब एक बार अपने कई शिष्यों के संग में युधिष्ठिर उनको पांडवों को विजिट करने का प्लान करते कि वी आर कमिंग। हाँ, तो उस समय पांडव लोग भोजन पा चुके होते हैं, उनके पास एक पात्र होता है जिसमें अगर लास्ट में अगर द्रौपदी ने भी पा लिया तो बस उसके बाद में कुछ रहता नहीं, अदरवाइज कोई भी आ रहा है तो बहुत ज्यादा अन्न उसमें से हो सकता है, मगर कंप्लीट हो चुका था। तो अब दुर्वासा मुनि इतना गुस्सा भी हो जाते हैं जल्दी ना, इतने सारे शिष्य, तो बोला क्या करे, तो उनको बोले कि आप स्नान करके आओ, तब तक देखते हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसमें एक अन्न का दाना था, केवल वो पाया, और सभी जितने भी दुर्वासा मुनि और जितने भी थे उनको ऐसा लगा उनका पेट काफी भारी है, दे आर सो हैवी। तो इतने हैवी अगर जाएंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, वहां कुछ खाया नहीं तो। वो लोग वहीं से चले जाते हैं। तो कहने वाला भगवान ने अन्न ग्रहण किया, उनका भी हो गया। तो ऐसा है कि भगवान की तुष्टि में ही हमारी तुष्टि है। तो जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान अर्पण करते हैं, उसके बाद जब हम पाते हैं तो हमारा हृदय का तुष्टि होता है। आई थिंक वन कोट आई शेयर टुडे इन द ग्रुप, कि चीजों से, रत्नाथ महाराज का एक कोट था, आई विल रीड इट आउट। थिंग्स कैन गिव सम डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द माइंड एंड सेंसेस, बट इट कैन नॉट गिव एनी ग्रेटिफिकेशन टू द हार्ट। कि जो चीजें, वस्तुएं हैं, ये व्यक्ति विशेष है, मे भी हमारे इंद्रियों को थोड़े समय की इंद्रतृप्ति दे सकते हैं, मगर हृदय को नहीं। हृदय को तुष्टि कहाँ से मिलती है? जब भगवान की सेवा में लगते हैं तब हृदय का तुष्टि होता है। भगवान हमारे हृदय में ना, तो द फूड वी ऑफर टू द लॉर्ड व्हेन वी एक्सेप्ट, मन का, हृदय का, सबका तुष्टि रहता है। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम गॉड एंड एवरीथिंग शुड बी गिवन टू हिम। जो भी चीजें भगवान से आ रही है उन्हीं को अर्पण करनी चाहिए, तभी हमारी तुष्टि होती है। सो दैट इज हाउ। तो आज का इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा समय है, मगर अगला श्लोक कवर नहीं हो पाएगा, बीच में रह जाएगा, तो वी विल गो ओवर टाइम, तो विल स्टॉप अप हियर। तो वी हैव 15 मिनट्स। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लेंगे, नहीं है तो यहीं पे विराम भी ले सकते हैं हम लोग। तो एनी क्वेश्चन और कमेंट और एनी रियलाइजेशंस तो प्लीज गो हेड, और कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। यस माता जी, स्टोरी सुनानी थी आपने? सुनानी माता, यही सुनानी थी, दुर्वासा मुनि वाली। अच्छा। चलिए, कुछ कहना है किसी और को, कुछ कहना? Any further question or comment? If nothing, then we will stop up here only.
है किसी को कुछ कहना है? भक्तों की सभा में कोई शांत क्यों बैठे रहते हैं? यस मिनल। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा ग्रेस यू आर एक्टिव नाउ। तुम्हें अपना नीला चश्मा मिल गया है क्या? तो माता जी हम्म? नीला चश्मा तो छू दिया। अच्छा हो रही है, बट स्टिल आई एम हैप्पी यू आर एक्टिव नाउ। ओके गो हेड। क्यों? हाँ भाई, मुझे क्लासेस में आने के बाद मैं एक्टिव हो जाती हूँ। तो फिर भाई मुझे तो फिर रियलाइज क्लासेस में रहिए ना, ताकि आप सदैव एक्टिव रहें। एक्टिवा की जरूरत ना पड़े। एक्टिवा लेके कहीं भाग जाओगे आप तो एक्टिव क्लास में रहोगे तो एक्टिव रहेंगे। भक्ति करनी चाहिए हम लोगों को, है। तो मेरी वही रियलाइजेशन आ रही थी, जैसे जैसे आप बता रहे थे ना कि मतलब हम कितना ज्यादा मतलब सारी जगह से हम डिपेंडेंट है, मतलब किसी ना किसी मतलब या तो हम नेचर पे डिपेंडेंट है या तो भगवान पे डिपेंडेंट है, और नेचर तो भगवान पे डिपेंडेंट है। तो ले देकर तो हम डिपेंडेंट ही है, तब भी हम अपने मतलब सेल्फ में कितना ज्यादा ईगो ले चलते हैं कि अरे उस जैसे मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी अभी कुछ दिन पहले। लाइक मेरे किसी दोस्त ने मतलब मैंने उसके लिए कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट उसने मेरे बारे में काफी कुछ कुछ ऐसा बोला था। बोलिए। मिनल योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हरे कृष्णा। ओके, कोई और कुछ कहना चाहे जब तक इनका थोड़ा आवाज वापस आए? हरे बोल। एनीवन एल्स? यस डॉली माता जी। माता जी, अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई गॉसिप करे, किसी ना सुनना चाहे ना हमारे मुख से निकले, मगर फिर भी सुनाने वाले को सुनना पड़ता है और यहाँ से भी कुछ कुछ बोलना पड़ता है, मतलब गॉसिप में, तो ये ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? माता हम कोई गार्बेज टिन थोड़ी ना कि हर कोई आके गार्बेज फेंक दे यहाँ पे। कोई कूड़ा घर थोड़ी ना हम लोग कि जो भी आया तो अपना कूड़ा यहाँ पे डाल दे। हाँ, तो देखिए मैं तो भौतिक जगत में है, जैसे आप गृहस्थी में भी हैं, तो जायज है कि लोग थोड़ी बहुत बातें करते ही हैं। हर कोई तो भक्ति की बात नहीं करता। तो क्या किया जाए? देखिए ये कहते हैं देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, देयर आर कॉल्ड इंटरनल फोकस एंड एक्सटर्नल फोकस। कभी कभी आपने कभी क्लास में ऐसा किया हो कि फिजिकली तो है मगर मन से कहीं और है, होता है कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार। होता है ना? तो ऐसे ही घर पे भी करना है, ठीक है? मतलब फिजिकली वहां रहिए कि मैं सुन रही हूँ, मगर चिंतन जो है वो भगवान पर होना चाहिए। अच्छा, इन योर बैक एंड चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है? ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता, कृष्ण भगवान का कोई वाहन था क्या? यस, कौन? गरुड़। अच्छा, गरुड़ पे वो निकलते थे। अच्छा। सो डॉली माता जी फर्दर रिगार्डिंग टॉकिंग, तो देखिए उनसे तो इतनी चर्चा नहीं होती, मगर वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट। हाँ, कृष्ण भक्त अति चतुर, तो भक्तों को बहुत चतुर होना चाहिए। समहाउ रेदर ट्राई टू रिलेट टू समथिंग, और कुछ कथा हम लोग बोल सकते हैं ताकि वो लोग भी कुछ पॉइंट को समझ सके, ठीक है? यस प्रिंसी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। सुनना माता। माता जी, जैसे किसी की वजह से जब हमारी भक्ति में थोड़ा बाधा होती है ना, या मतलब वैसी भक्ति नहीं हो पाती, डिस्टर्ब होती है हमारी भक्ति उसमें वजह से, तो मतलब उतना समय या उतना टाइम या उतना मन हम नहीं कर पाते हैं, तो उनके प्रति मन में आ जाता है उस टाइम ऐसे गलत भाव सा कि इनकी वजह से, मतलब वो अलग उनके लिए मतलब है ना, जैसे कि वही ग्रास जैसा ही आता है अंदर की, इनकी वजह से इनकी मतलब हाँ वो हाँ अलग हाँ टूट हाँ। जैसा आता है गुस्सा आता है, तो उसको क्या करें, कैसे उसको? मतलब देखो, थॉट आना गलत नहीं है, स्वाभाविक है ऐसा विचार आना उस समय पे, परंतु हमें फिर क्या करना है? मैं कल भी यही बात मेरी चल रही थी, उन माताजी से मैं चर्चा कर रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन द सेम टॉपिक। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय में? विचार तो आ गया, उसमें स्वाभाविक है, ऐसा नेचुरल है कि हमारे साथ हो जाता है, परंतु हमें फिर आगे देखना है कि ठीक है बोल दिया, परंतु क्या पता मुझ में ही कमी हो। हाँ, फिर हमें बाद में उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। वी शुड नॉट, विचार आया मगर उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए, लिव इट। बोले कि नहीं नहीं गलत है, शायद मेरे में ही कमी है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो या हमें और ज्यादा प्रयास करना चाहिए, या हरि नाम से शरण लेनी चाहिए। शायद ऐसा नहीं हो पा रहा तो कृपा मुझ में शुद्धिकरण आए, मैं अच्छे से कर सकूं। चिंतन मत करिए, फिर उस पर चिंतन करेंगे तो वो गुण हमें भी आ जाएंगे। तो बेहतर थॉट आ गया, लिव इट साइड, उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, फिर क्या है, अपनी भक्ति पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है?
जी जैसे जीव गोस्वामी की भी बात आ जाती है, जब वृंदावन में थे तो रूप गोस्वामी, तो क्या वो उनको हरा दिया था, हराया क्या था, वो उसने लिखवाया था उनसे कि ठीक है आप हार गए हो, पत्र साइन करके दो। तो वो जो स्कॉलर था, तो रूप गोस्वामी ने तो साइन कर दिया, बोला ठीक है मेरे पास इतना समय तो नहीं, इससे बहस करूंगा मैं। हाँ, तो अपनी सेवा में लगे, मगर जीव गोस्वामी को पता चला तो उनको लग गया अरे ऐसे कैसे हो गया, हुआ ना कि ऐसे कैसे हो गया, मन में विचार आया, तो वो तो चले गए उससे बहस करने, 7 दिन तक बहस किया तो हरा दिया। तो रूप गोस्वामी क्या उससे प्रसन्न हुए? नहीं, बोला तो इमीडिएटली वृंदावन छोड़ के चले जाओ, एक तो तुम धाम में हो और तुम व्यर्थ की जगह पे समय व्यर्थ कर रहे हो। तो क्या वो सामने वाला व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको अपने मन में रखूं? नहीं ना, विचार आया ठीक है, लीव इट असाइड, हमें अपनी भक्ति पर कोई भी समय अपनी सेवाओं पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, विचार आना कुछ गलत नहीं, मैं कह रही हूँ ना, स्वाभाविक है, हो जाता है, मगर उस पर फिर चिंतन नहीं करना है। वी शुड ट्राई टू, मैं फोकस करूँ कि अच्छा मेरी और क्या सेवाएं है, मैं वो कर लूँ। ठीक है, ठीक है, तो वो हमें हेल्प करेगा शुद्धिकरण के लिए। ठीक है। यस प्रिया, आप कुछ कह रहे थे। प्रिया, यू हैव समथिंग टू से? हरे कृष्ण माता जी। यस। मुझे ये पूछना था कि जैसे बोला जाता है ना कि हमें 24/7 हरि नाम जपना होता है, तो क्या मतलब बोल के ही करना होता है हमेशा, या फिर अगर मन में भी चल रहा In है? your mind also, Madhuri, you can chant. Actually, अब जैसे मुझसे कोई भी कभी कोई बात करता है ना, इन योर माइंड ऑल द टाइम, अगर आप बोल के कर सकते हो तो करो, नहीं बोलने का होता है तो मन में करिए। दोनों बराबर ही है मतलब, या फिर बोल के ज्यादा बेटर होता है मतलब? बोल के तो ऑब्वियसली इफेक्टिव है क्योंकि कानों में जा रहा है। अभी मन वाली स्टेज में तो हम लोग आए नहीं है, मगर ऐसी परिस्थिति नहीं है तो मन में भी करना चाहिए। हाँ, नहीं मतलब ऐसे मन में वो कीर्तन चलता रहता है तो अगर, लेकिन बोलने में फिर होता है कि नहीं कौन बोलेगा, छोड़ो मन में तो चल ही रहा है, ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं करना नहीं, चाहिए। आलस नहीं करना है, अगर आपको बोलने का है समय तो व्हाई नॉट सिंग इट। बट इफ यू डू, अगर आप ऐसी परिस्थिति में तो मन में करिए, नो कोई चिंता नहीं। तो माता जी जैसे बोला जाता है कि कृष्णा को रिमेम्बर करो, मतलब कल मैंने इतना कोशिश किया कि ठीक है मतलब हमेशा कृष्णा को रिमेम्बर करना है, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था रिमेम्बर करना क्या है, मतलब कृष्णा के बारे में क्या रिमेम्बर करना है? रिमेम्बरेंस, सी मदर, इन एवरीथिंग यू कैन सी कृष्णा। ये रिमेम्बर हम लोग स्कूटी पे जा रहे थे, हाँ। तुम्हारी स्कूटी नीचे गिरी, अच्छा। हाँ हाँ, वी रिमेम्बर कृष्णा, यस माता जी। है ना। मैंने क्या बोला कि देखो सपोर्ट नहीं है। हाँ, एक्चुअली हम लोग 3 लोग थे स्कूटी, आई थिंक प्रीति माता जी वाज आल्सो देयर। तो हम 3, एक प्रीति माता जी तो घर पे आए हुए थे मिलने के लिए, तो हम लोग 3 लोग थे स्कूटी पे। तो सामने से अचानक से एक पता नहीं क्या होता, गाड़ी रुकी हुई थी शायद, तो क्या हुआ, प्रिया माता जी स्कूटी चला रहे थे, इनका इम्बैलेंस हो गया। हाँ, इम्बैलेंस हो तो गिरने वाले थे। तो मैंने बोला देखो वैसा ही होता है, हमारे भी, अगर हमारे भक्ति में भी हमें सपोर्ट नहीं होता भगवान का या भक्तों का, हमें भी गिरने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो एवरीथिंग वी कैन रिलेट ना। और सामने वाले एक स्कूटी वाले का सामान नीचे गिरा था, तो मैंने क्या बोला, एनी टाइम वी कैन ऑल्सो फॉल, है ना। सो दैट्स व्हाट द रिमेम्बरेंस इज देयर, है कि नहीं। यस माता जी। और जब अंगूरों की बात आई थी तो क्या हो गया, हो बच्चे को, ऐसा इन एवरीथिंग यू कैन रिमेम्बर कृष्णा माता जी, एनीथिंग, बट इट रिक्वायर लिटिल प्रैक्टिस। हमें थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। हम हर चीज में ऐसा नहीं कि अच्छा मैं क्या लीला याद करूं, नो, इट्स नॉट अबाउट द पास टाइम। इन एवरीथिंग हम देख सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। मुझे याद है हम लोग चंडीगढ़ में तो हम लोग रोज रात को लेट नाइट प्रोग्राम से आते थे, तो रोज वो लाइटें बाहर चमकती हुई, देखो माया की चकाचौंध कितनी है, मगर सुबह उठते ये सब भगवान, जब सूर्य निकलता है ये सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो that's how also we can have the remembrance of Krishna by relating everything in भगवान से कंपेयर करके देखें हम लोग। हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि कृष्णा के बारे में रिमेम्बर करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी yes, this is also remembrance of Krishna। अच्छा, वो भी तो भगवान का रिमेम्बरेंस ही है ना। भाई पूछे कैसे हो भाई, दुखल्ला में शाश्वतम। कल आप भी पूछ रहे थे मुझे रात को, है तो मैंने क्या बोला था, दुखल्ला में शाश्वतम। हाँ, मैं कोई कैसे सुखी रह रहा था, दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण। सो दैट्स हाउ वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा, है ना। वैसे में रिमेम्बरेंस आता है। इट्स नॉट ऑल द टाइम अबाउट लीलास, क्या याद करे, नहीं। अब हर चीज को सी इन दैट विजन ना, तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा हम संग में रहते हैं, उनसे भी सीखते हैं, देखते हैं, या तभी रहता है ना। तो माता जी जैसे मैं कल मतलब ओटी में थी, तो वहां पे टाइम था, मतलब खड़े मतलब बैठी थी ना, खड़े खड़े मैं थोड़ी नहीं इतना कुछ कर रही थी, तो उस टाइम में सोच रही थी मैं कैसे कृष्णा को रिमेम्बर करूं, तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब क्यों, तुम्हारे पास काउंटर नहीं लेके दिया तुमको?
नहीं, वहां पे नहीं लेकर जा सकते ना, वहां पे हाथ हमारे मतलब वो होता है। हाथों पे जप कर लो। रिमेम्बरिंग कृष्णा मीन्स चैंटिंग हिज नेम। अच्छा, हाथों पे ही करना चाहिए तब फिर। हाँ, हाथों पे तुम ऐसे ही बोल देते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ओके। चलिए, एक प्रश्न। थैंक यू माता जी। मीनल, आप कुछ बता रहे थे, आर यू देयर? यस माता जी। प्लीज गो हेड। यस, तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि हम सारी चीजों पे तो डिपेंडेंट है, फिर भी यदि मतलब ऐसा कोई हो जाता है, कोई हमें कुछ बोल देता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज हमारे ईगो पे आ जाती है और उस चीज को लेके हम सोचने लगते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, अब हम भगवान थोड़ी ना है कि मतलब हम ऑल परफेक्ट अब उनको इम्प्रेस करने के पे लगे रहते हैं कि लाइक मतलब सब हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारे बारे में अच्छा सोचे, कोई बुरा बोलता है तो वैसे ही हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो मतलब ये चीजें तो सोचने की नहीं है, तब भी हम उस पर लगे रहते हैं। कृष्णा को इम्प्रेस करने की जगह लोगों को इम्प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर हर्ट होते रहते हैं। That's what I was saying. तो तुम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इसलिए भागवतम मिस कर रही थी, है? हमें भी इम्प्रेस कर लो कभी, Yes, Father ji. है ना? I'll try my best. Try your best. Do wear your blue चश्मा, हाँ? इतना Yeah. एग्जाम में रहो। जी. चलिए। Okay, there is a question from Aditi Mataji. What can we do if people around us, especially family members, say unwanted and unappreciable words for Vaishnava because it makes me so angry and sad? देखिए, परिवार वाले माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए अगर परिवार वाले वैष्णवों के प्रति बुरे और ऐसी चीजें बोलते हैं। मैं भी थोड़ा फेस कर रही हूँ ऐसी सिचुएशन को अभी 1-2 दिन से। सो व्हाट आई डू माता जी, आई डोंट लिसन टू इट। सुनना नहीं चाहिए क्योंकि उनको बोल नहीं सकते ना, बड़े हैं तो उनसे बहस नहीं की जा सकती, तो बेहतर है कि ना सुने हम उस चीज को। देखिए, वैष्णव निंदा को कभी भी हमें या तो उस जगह से चले जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अगर आप जवाब दे सकते हो तो फिर तो दो, और नहीं दे सकते उस परिस्थिति में नहीं तो बेहतर है कि हम सुने ही ना। ठीक है, तो ना ही सुने तो बेहतर है, और ना तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि वो लोग वैष्णव के प्रति ऐसा बुरा कुछ बोल दें। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो बेहतर है कि हम उस जगह को ही छोड़ दें, वहां से चले जाएं जहां पे ऐसी बात हो रही हो। ठीक है, चलिए, किसी और का कुछ कहना है? वी हैव जस्ट 2 minutes और वी आर गोइंग टू एंड अप हियर ओनली। कोई और प्रश्न है किसी का? चलिए, नहीं तो यहीं पे यस माता जी, आई वाज इग्नोरिंग देम ओनली। यस, प्लीज इग्नोर, दैट इज व्हाट आई एम आल्सो डूइंग। ठीक है, ऐसा ही करिए। चलिए, फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the Sundar devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita session. Hare Krishna. Hare Krishna.